असर का टाइम है और इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। बहुत खुशकिस्मती है क्योंकि इस वक्त यूनिवर्सिटी में कोई नहीं है और यूनिवर्सिटी के इस खूबसूरत माहौल को मैं और मेरा दोस्त महर इंजॉय कर रहे हैं। हम महर यार कहो कुछ इस खामोश माहौल के बारे में जहाँ दिन के वक्त इतनी भीड़ होती है कि आप किसी की आवाज़ भी नहीं सुन पाते। बड़ा अजीब सा एक फीलिंग होती है, इंसान उसी जगह को जब देखता है कि जहाँ पे एक टाइम की सिचुएशन और होती है और दूसरे टाइम की सिचुएशन वहाँ पे और होती है। बड़ा अजीब सा लगता है। ज़िंदगी भी इसी तरह है कि जब आप उसी मोड़ पे होते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी रंगीनियाँ नज़र आ रही होती हैं, लेकिन अगले ही पल आप जब उन्हीं जगहों से गुजरते हैं तो वहाँ सन्नाटे छाए होते हैं, वहाँ एक बैरन सी सिचुएशन बनी हुई होती है और वो जो जगह होती है आपके लिए डिसोलेट हो जाती है, बड़ी वीरान सी हो जाती है। इस वक्त यूनिवर्सिटी में है और यूनिवर्सिटी में गुरूब आफ्ताब का मंजर है। ये मंजर किसी किसी को मैसर होता है जो जाहिर है कि इस ठंड में यूनिवर्सिटी में अंदर आए और इस मंजर को देखें, और जाहिर सी बात है कि ये मंजर मेरे साथ साथ मेरे दोस्त महर को भी मैसर है जो मेरे साथ इस ठंड में अंदर आए हुए हैं। तो महर बताएं ज़रा इस मंजर के बारे में हमारे नाजरीन को। अब बिलाशुबा सब मंजर बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी में हमें हर तरफ एक वीरानगी सी नज़र आती है क्योंकि यहाँ पे दिन के टाइम जो हजूम होता है, जो रश होती है हमें नज़र आती है, और वो रंगीनियाँ जो दिन को होती हैं वो शाम के टाइम आपको। गुरूब आफ्ताब के बाद का वक्त है, यानी कि बिल्कुल ठंड है और ये हमारे मोबाइल की कुछ हिम्मत है जो हमारे चेहरे हम आप लोगों को दिखा रही है। तो महर मेरे साथ है और महर कहें कुछ इस खूबसूरत मंजर के बारे में जो इस वक्त मुझे, आपको और कुछ स्टूडेंट्स को मैसर है जो फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड में है। बिल्कुल शाह साहब, गुरूब आफ्ताब का वक्त दिन डल चुका है, बिल्कुल शाम हमारे सर पे है। ज़बरदस्त। और जिस तरह से आपने कहा कि हम और हमारे साथ कुछ दोस्त यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो अभी जिनको ये माहौल मैसर है, तो उसमें वही लोग हैं कि जिन्होंने इस मंज़र को देखना चाहे या इस मंज़र से या इस मौका से कुछ पाने की कोशिश की है, तो यकीनन वो यूनिवर्सिटी में मौजूद है। जिस तरह मैं और आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं सिर्फ इस वजह से कि हम इस माहौल को देख सकें, और उसके साथ साथ जिस तरह हम बुक रीडिंग कर रहे थे या यूनिवर्सिटी के इस माहौल में खामोशी में बैठ कर हम कुछ नया करने की या कुछ सीखने की या कुछ एनालाइज करने के लिए यहाँ पे थे। और इसी तरह अगर आप इनको दिखा तो जिस तरह वो हमारे दोस्त यहाँ पे गेम खेल रहे हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, और जो भी उनका पर्पज़ है उसके लिए यहाँ पे मौजूद है, सिर्फ अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर यहाँ आए। अच्छा महर, मुझे ये बताएं कि जनवरी की ठंड भी है और जाहिर है कि इस ठंड में वही स्टूडेंट आ सकते हैं इस मंजर को देखने के लिए, यहाँ पे खेलने के लिए, जिनके अंदर तजस्सुस और तड़प हो। तो इस तड़प के हवाले से क्या कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स में इतनी तड़प है उनमें कि वो इस ठंड में यहाँ पे आ चुके हैं या फिर वो मंजर देख रहे हैं? अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि नौजवानों के लिए इकबाल ने भी क्या खूबसूरत कहा है ना कि जिस कौम के बच्चे न हो खुदारो हो नरमंद, उनसे तारीख के मेमार न मांगो। तो यानी कि ये जो नौजवान हैं ये कौम के मेमार हैं, ये कौम का मुस्तकबिल हैं। तो यही नौजवान जब अपने प्रेजेंट टाइम को अच्छा बनाते हैं उसके लिए मेहनत करते हैं। जिस तरह आपने कहा ना सर्दियों का मौसम जनवरी में अगर वो यहाँ पे आए, मेहनत कर रहे हैं, खेलने के लिए कर रहे हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं। चलें तो बात करते हैं कि इस वक्त हम यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अशरफ अदील पार्क में है और ठंड है, इस वक्त रात का माहौल है, सूरज गुरूब हो चुका है और यूनिवर्सिटी में वॉक करते करते मुख्तलिफ मकामात पे बातें करते हैं, मुख्तलिफ मकामात की मुख्तलिफ खूबसूरतियाँ एंजॉय करते हैं। आखिर हम आगे यहाँ पे डॉक्टर अशरफ अदील पार्क में बैठे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि यहाँ पे लाइट है और हम अपनी वीडियो शूट कर सकें। तो महर कहें कुछ कि हमने आज कितना एंजॉय किया यार इस यूनिवर्सिटी में? बिल्कुल शाह साहब, आज बहुत ही ज़्यादा हमने इंजॉय किया और सबसे अच्छी बात मुझे आज की ये लगी कि हमने आज शाम का माहौल यूनिवर्सिटी में देखा कि आज हमें इस बात का भी एहसास हुआ है कि यूनिवर्सिटी जो आपको जिस तरह दिन को दिखाई देती है, शाम को किस तरह दिखाई देती है। और सर्दी के इस मौसम में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे बैठना। और इस बात में वाज़ेह करता चलूँ कि अभी जब हम सर्दी में हम यहाँ पे आए हैं तो हमें इर्द गिर्द बहुत। तो महर ज़रा वक्त की अहमियत के हवाले से बात करते हैं कि अभी असर के वक्त हम आए थे और कुछ लम्हों बाद ही शाम हो गई और अभी रात होने वाली है। तो वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा है और जो वो लोग कामयाब हो सकते हैं जो अपने वक्त के साथ चलते हैं। तो
इस हवाले से कहें कि किस तरह हम अपने वक्त के साथ चलें और किस तरह हम अपने वक्त को कीमती बनाएं। अच्छा, सबसे पहली बात मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि वक्त की अहमियत के हवाले से पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो ये कहा करते थे कि वक्त जो है वो हीरे जवाहरात और कीमती चीज़ों से भी ज़्यादा कीमती है, सिर्फ इस वजह से कि जो लोग वक्त की कदर करते हैं, वक्त के साथ चलना जानते हैं, वक्त के साथ अपने आप को ढलना जानते हैं, तो वही लोग कामयाब हो सकते हैं। और इसकी मिसाल इस तरह है कि सूरज वक्त पे तुलू होता है, वक्त पे गुरूब होता है, वक्त पे चांद बढ़ता, वक्त पे घटता, और इसी तरह फसलों को देखते अपने वक्त पे। और कुदरत का जितना निज़ाम है तमाम तर वक्त ही का मरहून है। अच्छा मेहर, आपने बड़ी प्यारी मिसाल दी कि जिस तरह सूरज अपने वक्त पे तुलू होता है, गुरूब होता है और फसलें पकती हैं, तो ये सब अपने वक्त पे हो रही है, इसलिए ये सब कामयाब है। सूरज फ़ायदा दे रहा है, फसलें फ़ायदा दे रही है, लिहाजा जो अपने वक्त के मुताबिक चलेगा वो कामयाब होगा। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही है शाह साहब। और वक्त की अहमियत ही हमें कारआमद बनाती है। और चूँकि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम इस टाइम यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, जितना टाइम हमारा गुजर गया है हमें नहीं पता चले कि हमारा वक्त किस तरह गुजरा है और रहता वक्त जो हमारा है वो किस तरह गुजरेगा, इसका भी इल्म नहीं है। लेकिन इसी के दौरान जिस तरह हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए देखते हैं, तो वहाँ पे हमें इस बात का एहसास होता है कि वो लोग अपना वक्त कीमती बना रहे हैं। और जो वक्त हमारा किसी भी पॉजिटिव एक्टिविटी में गुजर जाता है तो वो हमारे लिए करामत बन जाता है। और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हमें यही सजेस्ट करना चाहिए कि अपना वक्त किसी न किसी तरीके से वो बनाएं, और आपकी यूनिवर्सिटी आपको सारी चीज़ों के साथ फैसिलिटेट कर रही है और आप इसका फ़ायदा उठाएँ। जी तो नाजरीन, आज का हमारा और आपका सफ़र यहीं तक का था। आज हमने हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसरा से आपको शाम के मनाज़र दिखाए, और इसी दुआ के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें और वक्त की पाबंदी का ख्याल रखें। और मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए मंजर के साथ। तब तक के लिए मुझे और सैयद रहमान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।